गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रमेश कुमार। जैसा कि अपन पिछले क्लासों में पढ़ रहे हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा है टू पोर्ट नेटवर्क, इसमें अपन ने जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर पढ़ा था। तो हर पैरामीटर का अलग अलग फील्ड में अब यूज होता है। तो जो आपका जेड पैरामीटर है वो जनरली अपन वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे आपके इम्पीडेंस होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं, जैसे आपके फ़ैन है, कोई टीवी है, उनका कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होता है, वो जनरली अपन के सीरीज में कनेक्टेड है, तब अपन जेड पैरामीटर काम में लेंगे। और यदि इम्पीडेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो वाई पैरामीटर काम में लेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है वो आपका हाइब्रिड पैरामीटर है, जो जनरली आपके ट्रांजिस्टर में काम में लिया जाता है। हाइब्रिड को पैरामीटर, इसको हाइब्रिड क्यों बोला जाता है, वो अपन इसके पैरामीटर निकालेंगे तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि इसको हाइब्रिड क्यों बोला जाता है। तो ये आपका एक हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल में आपका एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है जिसपे 2 पोर्ट हैं, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। इस पे एक वोल्टेज V1 लगा हुआ है जिसमें से करंट I1 फ्लो हो रही है, जबकि एक वोल्टेज V2 पोर्ट 2 पे लगा हुआ है जिससे I2 करंट फ्लो हो रही है। तो पोर्ट 1 के पैरामीटर है V1 I1 और पोर्ट 2 के पैरामीटर है आपके V2 I2। तो इसमें जो संबंध दिया जाएगा वो दो इक्वेशन से दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और जो सेकेंड इक्वेशन है I2, ये आपकी है H21 I1 प्लस H22 V2। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपन, और इससे H11, H12, H21 और H22 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको बारे में अपन जानेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन को जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इसमें जो आपका V2 वेरिएबल है इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। तो V2 को ज़ीरो करने के लिए अपन को पोर्ट 2 को अपन को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आपका V2 आएंगे तो आपका यहाँ से H11 H21 निकल आएगा। ऐसे ही आपका I1 को यदि ज़ीरो करेंगे तो H12 और H22 कैलकुलेट कर लेंगे। तो I1 को ज़ीरो करने के लिए पोर्ट 1 को अपन को ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन को चारों पैरामीटर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस अपन कंसीडर कर रहे हैं जब पोर्ट 2 को सॉर्ट किया जाता है, V2 को ज़ीरो करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अपन V2 की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H11 I1 प्लस H12 ज़ीरो हो जाएगा। ये टर्म्स आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 I1, H11 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। तो H11 है वो आपका V और I का एक अनुपात है, और ये भी पोर्ट 1 का अनुपात है। तो यदि मैं पोर्ट 1 को इनपुट पोर्ट की तरह काम में लेता हूँ तो आपका H11 है वो आपका इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगी। मॉडल की जो भी मॉडल अपन काम में ले रहे हैं, जो भी आपका सर्किट काम में ले रहे हैं, जैसे ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, तो उसकी इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगी, और इसको अपन V1 अपॉन I1 से देंगे, जिसकी यूनिट होगी आपकी ओम हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 V2 को अपन को ज़ीरो करना है। V2 को ज़ीरो करेंगे इक्वेशन 2 में तो आपके इक्वेशन 2 क्या है, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। V2 की जगह ज़ीरो रखेंगे तो सेकेंड टर्म्स आपकी ज़ीरो बन जाएगी। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, H21 I1, और H21 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1। तो यहाँ पे देखिए H21 है वो दो करंट का अनुपात है। तो ये आपका दो करंट का अनुपात को अपन करंट गेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी आपकी करंट है, करंट के इस अनुपात में ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में पोर्ट 2 की करंट है, जबकि डिनोमिनेटर में पोर्ट 1 की इनपुट की करंट है।
तो इसलिए इसको अपन फॉरवर्ड करंट गेन बोलेंगे। तो इसकी गेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए ये आपका S21 है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये आपकी एक केस हो गया है। अब इसका अपन सेकेंड केस कंसिडर करते हैं। सेकेंड केस में क्या करना है, पोर्ट 1 को अपन को ओपन करना है, क्योंकि I1 को इक्वल टू 0। तो I1 इक्वल टू 0 करने के लिए पोर्ट 1 को ओपन करना पड़ेगा। पोर्ट 1 और जैसे ओपन करेंगे तो आपका V1 तो मिलेगा, लेकिन उसमें से करंट होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन है उसमें I1 की वैल्यू अपन 0 रखेंगे, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H11 0 प्लस H12 V2। तो यहाँ पे देखिए V1 इक्वल टू H12 V2, H12 क्या हो गया, V1 अपॉन V2। तो H12 है वो आपका दो वोल्टेज का अनुपात है, इसलिए इसको अपन वोल्टेज गेन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो भी वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज बटे आउटपुट वोल्टेज, इसलिए इसको अपन बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन। क्योंकि जब भी अपन गेन देखते हैं तो हमेशा आउटपुट पोर्ट अपॉन इनपुट पोर्ट क्वांटिटी होती है, या तो आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होगा, या आपका आउटपुट करंट होगी अपॉन इनपुट करंट होगी, या आपका आउटपुट पावर होगा या इनपुट का, तब उसको अपन पावर गेन या वोल्टेज गेन या करंट गेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है, इसलिए इसको अपन को रिवर्स वोल्टेज गेन बोलेंगे। तो ये भी आपकी H12 है, ये भी आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है H11 की इकाई क्या होती है, H12 की इकाई क्या होती है, H21 की इकाई क्या होती है, और H22 की इकाई क्या होती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब इक्वेशन 2 में भी अपन I1 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है I2 इक्वल टू H21 I1 की वैल्यू अपन ने 0 रख दी है, प्लस H22 V2। तो यहाँ पे ये टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H22 V2। तो H22 क्या हो गया, I2 अपॉन V2। तो ये आपका H22 है वो अनुपात है करंट और वोल्टेज का। तो वोल्टेज अपॉन I होता है तो उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और I अपॉन V होता है उसको अपन एडमिटेंस बोलते हैं। तो इसलिए जो H22 है ये आपका एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर है I और V वो दोनों आपके पोर्ट 2 के हैं। तो पोर्ट 2 को अपन आउटपुट पोर्ट बोलते हैं, इसलिए H22 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आउटपुट एडमिटेंस को। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी महो, ओम का उल्टा महो होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे अपन ने चारों पैरामीटर अपन ने पढ़ लिए हैं। तो H11 पढ़ लिया है, H12 पढ़ लिया है, H21 पढ़ लिया है, H22 पढ़ लिया है। तो H11 है वो तो आपका इनपुट इम्पीडेंस को बता रही है, H12 है वो आपका रिवर्स वोल्टेज गेन को बता रहा है, और H21 है वो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज गेन को बता रहा है, और H22 है वो आपका आउटपुट एडमिटेंस को बता रहा है। तो यहाँ पे चारों पैरामीटर है वो सभी अलग अलग पैरामीटर या अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए H पैरामीटर को अपन हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। अब जो दो इक्वेशन होती हैं वो एक इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगी। वो कैसे इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगी वो अपन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी जो बेसिक इक्वेशन होती हैं वो आपकी V1 इक्वल टू क्या है, H11 I1 प्लस H12 V2 फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब इसको अपन को इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इसके लेफ्ट साइड में आपका वोल्टेज है,
तो इसके राइट साइड में भी आपका वोल्टेज होना चाहिए। तो जो आपका राइट साइड में भी आपका नहीं, उधर हो, एच जो आपकी लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है वो आपकी वोल्टेज है, और राइट साइड में आपकी क्वांटिटी आपके भी वोल्टेज ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अपन ने पढ़ा है H11 इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे I1 है, इसको अपन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि तो ये क्या टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स है वो वोल्टेज को डिपेंड करेगी, वोल्टेज डिफाइन कर रही है। ऐसे ही आपका सेकेंड टर्म्स है, यहाँ पे देखिए इसमें पहले से वोल्टेज है दिया हुआ है, तो ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी आपका पोर्ट 2 का है, इसलिए ये आपका जो क्वांटिटी है वो आपका दूसरे पोर्ट का है, या वोल्टेज दूसरे पोर्ट का है, इसलिए ये किसी दूसरे पे निर्भर कर रहा है। इसलिए ये क्वांटिटी है ये आपका डिपेंडेंट सोर्स को बताएगी, और वो सोर्स भी क्या रहेगा आपका वोल्टेज, इसलिए ये आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अब इसको मैं KVL में अप्लाई करता हूँ, तो V1 है तो ये आपका V1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एक H11 इनपुट इम्पीडेंस रहेगी, तो H11 क्या होगा, ये पैरामीटर हो गया, इनटू I1, इसमें से जो फ्लो हो रही है करंट I1 हो जाएगी, प्लस H12 V2, ये टर्म्स है आपका पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक डिपेंडेंट सोर्स को, और वो भी कौन सा, वोल्टेज सोर्स, तो प्लस माइनस H12 V2। अब यहाँ पे देखिए जो आपका प्लस माइनस है वो आपको उस हिसाब से लगाना है जैसे आपके सर्किट में दे रखा है। तो प्लस आपका ऊपर लगेगा, माइनस क्यों, क्योंकि ये जो आपका वोल्टेज है वो हमेशा इसका अपोज करेगा, इसलिए प्लस ऊपर आएगा, नीचे आपका माइनस आ जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट इधर लेफ्ट साइड में है ये सर्किट आपका फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए आपकी जो करंट है I2, करंट I टर्म्स है, तो करंट हमेशा दो पैरेलल सर्किट में डिवाइड होती है, और जो वोल्टेज होता है फर्स्ट इक्वेशन में ये हमेशा सीरीज में डिवाइड होता है। तो वोल्टेज सॉरी करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, वो कैसे हो रही है, एक पार्ट में फर्स्ट जो टर्म्स है वो डिवाइड होगी, तो H21 I1 में डिवाइड हो रही है, एक आपकी H22 V2 में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो H21 I1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखिए H21 I1 है, तो यहाँ पे I1 करंट आ गई है, तो यानी ये टर्म्स है वो आपका डिपेंडेंट टर्म्स है, और डिपेंडेंट जब भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट सोर्स बनेगा, और डिपेंडेंट भी क्या रहेगा, करंट डिपेंडेंट सोर्स बनेगा, तो यह आपका H21 I1 बन जाएगा। तो जब भी करंट डिपेंडेंट सोर्स बनाते हैं तो उसमें करंट की डायरेक्शन बताता है, तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्योंकि I2 करंट है वो ही आपकी डायरेक्शन रहेगी, तो ये करंट आपकी इसमें डिवाइड हो जाएगी। प्लस दूसरे पार्ट में डिवाइड हो रही है, और पैरेलल में मैंने बोला पैरेलल में डिवाइड होती है, तो आपकी ये पैरेलल में डिवाइड होगी। इसमें से करंट कितनी जाएगी, जो इसका रेजिस्टेंस है उसका अपन वोल्टेज में भाग दे देंगे, तो आपका जो वोल्टेज है वो आपका 1S22 है, क्योंकि S22 क्या है आपका एडमिटेंस। ठीक है, तो आपका इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/S22, तो V2 अपॉन 1/S22 करेंगे तो S22 आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और दोनों को कॉमन करने के लिए इसको अपन जो दोनों वो डिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स और आपका वोल्टेज सोर्स, इसको अपन कॉमन लाइन से ऐड कर देते हैं। अब अपन ने अभी पढ़ा था H11 क्या है, इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करती है, H12 आपका फॉरवर्ड करंट गेन को रिप्रेजेंट करती है, H21 रिवर्स वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करती है, और H22 आउटपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको अपन और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, H11 को HI से रिप्रेजेंट कर देंगे,
H12 को HR से रिप्रेजेंट करेंगे और H21 को HF से रिप्रेजेंट करेंगे और 1/H2 तो इसको HO से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो H पैरामीटर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट से भी अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यदि ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो जो HI है इसकी आगे E टर्म्स हो जाएगा तो कॉमन एमिटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो अपन जो आपकी EDC है इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें पढ़ते हैं इसके H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। इस तरीके से आपका ये H पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर में बहुत काम आता है, इसलिए इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ABCD पैरामीटर जो अपन को ट्रांसमिशन लाइन में काम में लिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।